नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की प्यासी जनता की आवाज उठाई, लेकिन आवाज तो उठाई, अब सवाल उन्हीं पर खड़े हो रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जोधपुर की प्यासी जनता को लेकर निशाना साधा और कहा कि पूरा जोधपुर अब भीषण जल संकट से जूझ रहा और जोधपुर के पास सिर्फ 2 दिन का ही पानी शेष है। अब इसको लेकर उन्होंने सरकार को तो घेरा, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जोधपुर की ही जनता पूर्व मुख्यमंत्री को ही घेरते हुए नजर आ रही है। अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें जोधपुर की प्यासी जनता की सुध तब नहीं आई जब इन्हीं की सरकार में जल जीवन मिशन घोटाले में इनके ही मंत्री पकड़े गए और इतने बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। ये वही जल जीवन मिशन घोटाला है जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई थी और अब लोग कह रहे हैं कि इन्हीं की मंत्री की वजह से जोधपुर की जनता के सामने आज ये संकट पैदा हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा और जनता उन्हें खरी खरी क्यों सुना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की पूर्व तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राही तराही मची हुई है और स्थिति लगभग जल आपातकाल जैसी बन चुकी है। कायलाना तख्त सागर में मात्र 2 दिन का पानी शेष बताया जा रहा है। करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है। गहलोत ने सीधे तौर पर जलदाय विभाग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर विभाग अब तक क्या कर रहा था, क्या ये जल प्रबंधन की नाकामी नहीं है। इसके साथ उन्होंने जोधपुर के स्थानीय भाजपा सांसदों और विधायकों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। गहलोत के इस ट्वीट के बाद जनता और राजनीतिक विशेषज्ञों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। जोधपुर के भीतरी शहर से लेकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड तक आज आम जनता का रुख इस बार केवल सरकार विरोधी नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार के प्रति भी तीखा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए दिए गए थे। जनता का आरोप है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में ये योजना केवल अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भरने का जरिया बनकर रह गई। लोगों ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस राज में जलदाय विभाग के बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। सोना और करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी। अब लोग कह रहे हैं कि जब आपके पास 5 साल की सरकार थी तब जल जीवन मिशन के पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। अगर उस वक्त ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज जोधपुर के 2 दिन के बैकअप पर आने की नौबत नहीं आती। अब विपक्ष में आकर भाजपा को कोसना सिर्फ अपनी कमियों को छिपाना है। जोधपुर की प्यास बुझाने वाले मुख्य स्रोत हैं राजीव गांधी लिफ्ट नहर, कायलाना और तख्त सागर इस समय गंभीर संकट में है। नहरबंदी और भीषण गर्मी के कारण पानी का वाष्पीकरण तेजी से हुआ है। जोधपुर की लगभग 20 लाख की आबादी को वर्तमान में अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़कर या कई इलाकों में तो 72 घंटे में एक बार पानी मिल रहा है। टैंकर माफिया सक्रिय हो चुके हैं और 500 रुपए का पानी का टैंकर अब 1200 से 1500 रुपए में बिक रहा है। जोधपुर की जनता का गुस्सा बेवजह नहीं है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। कई इलाकों में बिना पाइपलाइन बिछाए ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया था। जहां पाइपलाइन डाले भी गए वहां पहले ही टेस्टिंग में फट गए थे। पीएचडी के कई आला अधिकारी आज भी इस घोटाले की जांच के दायरे में है। जनता का सीधा तर्क है कि अगर गहलोत सरकार के समय जेजीएम के तहत जोधपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल भंडारण और वितरण का बुनियादी ढांचा मजबूत कर लिया गया होता तो आज नहरबंदी के समय ये जल आपातकाल नहीं देखना पड़ता। गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के स्थानीय नेता भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार को जल संकट विरासत में मिला है। भाजपा नेताओं का कहना है कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक केवल तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार किया। जल जीवन मिशन में जो पाप कांग्रेस ने किया उसकी सजा जोधपुर की जनता भुगत रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आपातकालीन बजट जारी करके
टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने नहरबंदी के दौरान कोई आकस्मिक योजना तैयार नहीं की थी, जिस कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। जोधपुर, जिसे अपनी मेहमान नवाजी और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज वहां की महिलाएं सुबह 4 बजे से ही पानी के बर्तनों की कतारों में खड़ी हैं। अशोक गहलोत का चिंता जताना विपक्ष के नाते उनका धर्म हो सकता है, लेकिन जनता अब इतनी नासमझ नहीं है कि वो अतीत के भ्रष्टाचार को भूल जाए। तो क्या आपको भी लगता है कि आज जोधपुर में जो पानी का संकट पैदा हुआ है वो सिर्फ पूर्व कांग्रेस सरकार की वजह से? क्योंकि लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार उस समय जल जीवन मिशन को पूरे राजस्थान में अच्छे से लागू करती तो गर्मी के इस मौसम में आज पानी की किल्लत नहीं होती। और जो टैंकर लोग खरीद रहे हैं, जो 500 रुपए का टैंकर आज लोग 1500 में 2000 में खरीद रहे हैं, वो लोगों को नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि जल जीवन मिशन से हर घर नल पहुंचाने की मुहिम केंद्र सरकार की थी। लेकिन आज इस महा घोटाले की वजह से जोधपुर की जनता प्यासी है। तो इस पर आपको विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।